23-24 के अंदर आपको क्या क्या काम करना है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको स्कूल लॉग इन कर लेना आपने यूडाइस और कोड और पासवर्ड से। लॉग इन करने के बाद सबसे पहला आपका जो काम होगा वो होगा कि स्कूल के अंदर जितने भी आपके सेक्शंस हैं उन सेक्शंस को आपने पोर्टल पे चेक करना है। जैसे आपके क्लास के अंदर स्कूल के अंदर सेक्शंस है, ऐसे ही आपने ऑनलाइन क्लास सेक्शंस क्रिएट कर देने हैं। उसके बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर आपको ओपन करना है। बाय डिफॉल्ट 23-24 के अंदर डैशबोर्ड पे आपको बच्चों की लिस्ट दिखाई नहीं देगी। जब आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल ओपन करेंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर आपको अपने क्लास और सेक्शन के अंदर जो 23-24 के अंदर 22-23 के अंदर आपने जो बच्चे फीड किए थे वो बच्चे आपको यहाँ नजर आएंगे। और उन बच्चों को आपने क्लास वाइज सेक्शन वाइज ओपन करके एक एक बच्चे का आपको रिजल्ट अपलोड करना है। रिजल्ट अपलोड करेंगे तो उसमें पास बच्चे की पास परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड, कितने दिन स्कूल अटेंड किया, और उसका स्कूलिंग स्टेटस क्या है, मतलब पास होने के बाद वो उसी स्कूल के अंदर है या किसी दूसरे स्कूल के अंदर वो ट्रांसफर हो गया। ये काम करने के लिए आपको सभी क्लासेस का, सभी सेक्शंस का आपको डाटा फाइनलाइज करना होगा। उसके बाद जब आप सभी क्लास का, सभी सेक्शंस का डाटा फाइनलाइज कर देंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल के अंदर ही लास्ट ऑप्शन होगा कि आपने स्कूल को फाइनलाइज करना। और स्कूल को फाइनलाइज करने के बाद आपका इंपोर्ट मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। आप इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज करके आप किसी भी स्कूल के जो बच्चे वो अपने स्कूल के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन उन्हीं बच्चों को आप इंपोर्ट कर पाओगे जो किसी दूसरे स्कूल ने उस बच्चे को ट्रांसफर आउट कर दिया है, मतलब अपने स्कूल से उसने उसको ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल दिया। तो ड्रॉप बॉक्स जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर आपको बच्चों की लिस्ट दिखाई देगी। बच्चों की लिस्ट कौन सी होगी? वो जो इनएक्टिव है, मतलब स्कूल में नहीं जा रहे, या ड्रॉप आउट है, स्कूल छोड़ गए हैं, या किसी स्कूल ने अपने जो उसकी लास्ट क्लास है, मान लो एक प्राइमरी स्कूल है, उसने 5वीं क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया, तो प्रमोट करने के बाद उसके बच्चे जो हैं वो ट्रांसफर होंगे और स्कूल से बाहर चले जाएंगे। तो वो जब वो स्कूल अपने डाटा को, फिफ्थ क्लास के डाटा को अपडेट करेगा तो उसके सारे बच्चे, फिफ्थ क्लास के बच्चे ड्रॉप बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्कूल जिसके अंदर वो बच्चे एडमिशन लेते हैं, वो स्कूल उस ड्रॉप बॉक्स से बच्चे अपने स्कूल के अंदर ट्रांसफर इन कर लेगा। और ड्रॉप बॉक्स के अंदर तीसरे जो बच्चे जाएंगे वो जाएंगे जिनका स्कूल ने ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दिया, ट्रांसफर आउट कर दिया, वो भी बच्चे आपको बाय डिफॉल्ट ड्रॉप बॉक्स के अंदर ही दिखेंगे। तो ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल के अंदर सभी बच्चे जो किसी स्कूल में ना होकर के स्कूल से बाहर हैं, वो सारे बच्चे हमेशा ड्रॉप बॉक्स में होंगे। हमें क्या करना है, अब इस ड्रॉप बॉक्स से ही बच्चे अपने स्कूल के अंदर इंपोर्ट मॉड्यूल का यूज करके इंपोर्ट कर लेना। एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, नए बच्चे एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी और फर्स्ट क्लास के बच्चे केवल इन्हीं क्लासेस के अंदर बच्चे आप नए ऐड कर पाएंगे। बीच के क्लास के अंदर बच्चे, मान लो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इन क्लासेस के अंदर आप बच्चे ऐड नहीं कर पाओगे। इन बच्चों को ऐड करने के लिए आपको ब्लॉक लेवल पे अपनी रिक्वेस्ट भेजनी होगी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी के बच्चे केवल फर्स्ट क्लास में ही प्रमोट हो पाएंगे। इनकी बाद में आप क्लास चेंज कर सकते हैं स्कूल डैशबोर्ड को ओपन करके। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर आपको क्या करना है, स्कूल डैशबोर्ड पे जो बच्चों की लिस्ट होगी उन लिस्ट को आपने ओपन करना है। उनकी जनरल प्रोफाइल, एजुकेशनल प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल को आपने एक एक करके कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके फिर आपको डाटा अपडेट कर देना है। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे SDMS 2023-24 के अंदर डाटा को कंप्लीट करने में। तो इस काम को कैसे स्टेप वाइज करना है आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें। का डाटा और मैं सारे आपको सारे इसके स्टेप्स अपडेट मैं करके आपको दिखाऊंगा। वन बाय वन करके दिखाऊंगा। वो करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, सिलेक्ट हरियाणा, गो। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको एक पेज खुलेगा हरियाणा। यहाँ पर आपने अपने स्कूल का यूडाइस कोड, पासवर्ड, जो भी कैप्चा है वो आप इसके अंदर डालेंगे। लॉगिन लॉगिन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी जिसके अंदर आपने एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना 23-24। आपके स्कूल की डिटेल्स आ जाएगी। स्कूल डैशबोर्ड पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी बच्चे होंगे क्लास वाइज वो आपको यहाँ विजिबल होंगे।
इससे आप स्कूल प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अभी आपका ब्लैंक आएगा, क्योंकि अभी आपने 23-24 के अंदर कोई भी डाटा अपडेट नहीं किया है। सेक्शन मैनेजमेंट के अंदर आपको क्या करना, अपने जितने भी सेक्शंस हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक्सपेंड ऑल सेक्शंस के अंदर आप सारे सेक्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शंस ऐड करना है, एडिट करना है, तो आप यहाँ से ऐड एडिट कर सकते हैं। सपोज करो मुझे क्लास 1 के अंदर एक सेक्शन मुझे ऐड करना है, तो क्लास 1 सेलेक्ट की, सेक्शन भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और एक सेक्शन किस मीडियम का है, मान लो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। या एलियास नाम देख सकते हैं, जो भी आपको नाम इसके अंदर देना है। तो जैसे क्लास 1 के अंदर अब 2 सेक्शन बन गए, क्लास 1 ए और बी। अब जो सेकंड सेक्शन है उसको एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक सेक्शन जरूर रहेगा, तो अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो ऊपर वाले के साथ में डिलीट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपने अपने स्कूल के सभी सेक्शन चेक कर लेने, और सबसे पहले आपको सेक्शन मैनेज करना है। उसके बाद आता है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। प्रोग्रेशन एक्टिविटीज के अंदर 3 मॉड्यूल आपको मिलेंगे यहाँ पर, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। प्रोग्रेशन मॉड्यूल के थ्रू आपने क्या करना है कि जो 23-24 के अंदर आपके जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों का डाटा आपको यहाँ से अपडेट करना है। और जब यहाँ से आप डाटा अपडेट करेंगे तो 2 चीजें रहेंगी, या तो वो स्टूडेंट आपके ही स्कूल के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपग्रेड हो जाएगा, या वो अपग्रेड होने के बाद आपका स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल के लिए आप उसको लीव कर दोगे। जब दूसरे स्कूल के लिए लीव करोगे तो वो बच्चे आपके ड्रॉप बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। या एक और ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर कि सपोज करो रिजल्ट एग्जाम से पहले बच्चा स्कूल छोड़ गया, तो उसको भी आप यहीं से आप उसको अपडेट करोगे। तो देखते हैं, इसको मैं अभी डिटेल के अंदर आपको इसको करके दिखाता हूँ। तो मैंने गो पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने क्लास सेलेक्ट की 1 और सेक्शन सेलेक्ट किया ए, गो। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट्स की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। इस क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पर आ गई। तो पहले जो कोड है ये है नेशनल कोड। हर एक स्टूडेंट का एक नेशनल कोड जनरेट किया है भारत सरकार ने। इस नेशनल कोड के ही थ्रू आप क्या कर सकते हो, बच्चे को अपने स्कूल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे आएंगे। अब प्रोग्रेशन स्टेटस, अब अगर आपका ये स्टूडेंट इस क्लास से प्रमोट होकर नेक्स्ट क्लास के अंदर चला गया, तो आप इसको लिखोगे प्रमोटेड। अगर वो क्लास से प्रमोट नहीं हुआ तो वो आएगा नोट पास के अंदर। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, मतलब बिना एग्जाम दिए वो प्रमोट हो गया, तो ये सिलेक्शन करोगे। डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब कुछ बच्चे आपके ऐसे होंगे जो आपकी क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं और वो आपके स्कूल को छोड़ के चले गए, एग्जाम भी नहीं दिया, तो उस केस में आप इसको सिलेक्ट करोगे, इस ऑप्शन को। रिपीटर बाय चॉइस, ये ऑप्शन तब सिलेक्ट होगा अगर पेरेंट्स किसी बच्चे के बारे में कह दें कि आपका ये जो स्टूडेंट, ये बच्चा है जो इसी क्लास के अंदर हमें रखना, इसको आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नहीं देना, तो रिपीटर बाय चॉइस के अंदर आएगा। तो ये बच्चा ये प्रमोट किया, मैंने प्रमोट कर देता हूँ। अब इसके मार्क्स कितने आए हैं, जैसे है तानिया, तो मैंने इसका लाइव डेटा लिया है। तो यहाँ पर तानिया इसके आए हैं 69% और 218 दिन ये इसने पढ़ा है। तो मैं यही इसके अंदर 69% और 218 दिन ये क्लास 10 किया है। इन सेम स्कूल, स्कूल के अंदर है, सेक्शन ए के अंदर। अब इसको मैंने इसको अपडेट कर दिया, तो ये आपका ये अपडेट हो गया। अब अगर इसमें कुछ करेक्शन करनी है तो आप इसमें चेंज करके यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही दूसरा स्टूडेंट है वरुण, ये भी प्रमोट हुआ। अब इसके वरुण के मार्क्स देख लेते हैं हम। वरुण के आए हैं 62% और 205 दिन इसने अटेंड किया है। हम डाल देंगे 62%, 205 दिन, और स्टडिंग इन सेम स्कूल, सेक्शन ए, और इसको मैंने अपडेट कर दिया। तो ये इस क्लास के अंदर, इस सेक्शन के अंदर 2 ही बच्चे थे, दोनों मैंने अपडेट कर दिए। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर क्लास को फाइनलाइज कर दूंगा। तो यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी, इस डिटेल को हम अब हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फाइनलाइज प्रोग्रेशन ये करना है। इस फाइनलाइज प्रोग्रेशन अगर आप कर देते हो तो इससे क्या होगा, प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड, मतलब प्रमोशन आपकी बंद हो जाएगी
और नहीं कर पाओगे। इंपोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड, जो इंपोर्ट मॉड्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका। नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट, और आप इसमें एडिशन नहीं कर पाएंगे। एक्टिविटी जो एकेडमिक ईयर के लिए 23-24 के लिए जितनी भी एक्टिविटीज है वो अनेबल हो जाएंगी, और वो हम करके देखते हैं। इसको क्लिक किया मैंने, तो इसको सबमिट कर दिया, ये हमारा फाइनलाइज हो गया। स्कूल प्रमोशन हैज बीन फाइनलाइज। ये कंप्लीट करना आपने। कंप्लीट करने के बाद अगर आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो ये जब अपडेट होगा, यहाँ पर आपको बच्चों की लिस्ट आएगी। अभी सर्वर जैसे अपडेट होगा तो आपको यहाँ पर सब बच्चे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। लिस्ट ऑल स्टूडेंट के अंदर आप बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, सभी बच्चों की लिस्ट आ गई जो आपने अपडेट किया है। इस सेशन के बच्चे आएंगे, ये डिटेल आपको वहां पर डिस्प्ले होगी जब आपका सर्वर सिंक होगा, अपडेट हो जाएगा। अब प्रोग्रेशन एक्टिविटीज के अंदर इंपोर्ट मॉड्यूल आपका एक्टिव हो गया। आप इससे क्या कर सकते हैं, व्यू समरी में देखेंगे तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है बच्चा, और जब इंपोर्ट मॉड्यूल में जाएंगे तो अगर आपको किसी दूसरे स्कूल से बच्चा आपको इसके अंदर लेके आना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी नेशनल कोड की। तो नेशनल कोड आप कैसे फाइंड करेंगे, स्टूडेंट का आधार नंबर आपको पता होना चाहिए, उसका ईयर ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। आप इसको यहाँ पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही ड्रॉप बॉक्स एक्टिविटीज है, इस पे जाओगे आप, तो ये जैसे एक बच्चा था हमारा हर्ष, ये हमने 6 क्लास के अंदर प्रमोट किया था, तो ये आपका इंपोर्ट करने के लिए अनेबल हो गया। ये इसका नेशनल कोड है। कोई भी स्कूल आप इसको इंपोर्ट कर सकता है, आप अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी स्टूडेंट का नेशनल कोड आपको पता होना चाहिए। और नेशनल कोड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास तरीका क्या है कि अगर आपको बच्चे का आधार नंबर और बर्थ ईयर पता है तो आप उसका नेशनल कोड फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं एक बच्चे का आधार नंबर इनपुट करके मैं इसका नेशनल कोड फाइंड आउट करूंगा। ये स्टूडेंट का आधार नेशनल कोड है। इस नेशनल कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इस नेशनल कोड को मैं यहाँ पेस्ट करके इसका डेट ऑफ बर्थ जैसे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो इसकी डिटेल यहाँ आपको इस तरह से फैच हो जाएगी। और इसको अगर इंपोर्ट करना है तो प्रोग्रेशन स्टेटस, मतलब लास्ट टाइम ये प्रमोट हुआ तो ऑटोमेटिकली क्लास आ जाएगी, कितने परसेंटेज मार्क्स आए, नंबर ऑफ डेज कितने अटेंड किए। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको ऐसे ही डाल दें। ऐसे कौन सी क्लास में आपको इंपोर्ट करना है, वो किस सेक्शन में करना है, और डेट ऑफ एडमिशन, आप डेट ऑफ एडमिशन यहाँ डाल दें इसमें। जब आप इसको इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ कंफर्म करेगा इंपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो है कि आप केवल उन्हीं बच्चों को इंपोर्ट कर पाएंगे जो ड्रॉप बॉक्स के अंदर होंगे। मतलब जो ये आपका ये ड्रॉप बॉक्स है, ये ड्रॉप बॉक्स है, इस लिस्ट के अंदर जो बच्चे होंगे ड्रॉप बॉक्स के अंदर, उन्हीं बच्चों को आप यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे। या जो टर्मिनल क्लासेस हैं किसी भी स्कूल की, उन बच्चों को आप इसके अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे। मतलब टर्मिनल क्लासेस का मतलब है अगर कोई स्कूल 5th क्लास तक का है तो उसके 5th क्लास के बच्चे आप किसी दूसरे स्कूल के अंदर 6th क्लास के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे। या 8th क्लास तक का स्कूल है तो 8th क्लास के बच्चे आप किसी दूसरे स्कूल के अंदर 9th क्लास के अंदर इंपोर्ट कर पाएंगे।
ऐसे ही अगर 10th क्लास का स्कूल है तो 10th क्लास के बच्चे आपके दूसरे स्कूल के अंदर आपके 11th क्लास के अंदर इंपोर्ट हो पाएंगे। ये सब कंप्लीट करने के बाद अगर आप देखेंगे स्कूल का डैशबोर्ड, तो इस डैशबोर्ड के ऊपर आपके जैसे पहले बच्चे आपको शो होते थे क्लास वाइज, वो नंबर शो होंगे। आपको फिर क्या करना है, व्यू और मैनेज के अंदर जाना है। यहाँ पर व्यू मैनेज के अंदर जाने के बाद फिर आपको इन बच्चों को एक एक करके इनकी तीनों प्रोफाइल जो है, जनरल प्रोफाइल, एजुकेशन प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट करना है। जैसे मैं इसका अगर जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो इसकी जनरल डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इस जनरल डिटेल में आपको इम्पोर्टेंट है कि आपका जो स्टूडेंट का नाम है वो आधार से मैच करता होगा और आधार वेरीफाइड होगा, तो ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। आधार नंबर चेंज नहीं होगा। और ये सारी डिटेल जो पहले से भरी हुई है, आप इसमें अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट फील्ड इसके अंदर ऐड किया है, ब्लड ग्रुप। यहाँ से आप ब्लड ग्रुप की डिटेल आप इसके अंदर इसकी ऐड करेंगे। जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसको आप इसके अंदर अपडेट कर देंगे एज पर रिपोर्ट। अपडेट किया मैंने, ये इसका एक प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट पेज आएंगे हम। ऐसे नेक्स्ट पेज आने के बाद फिर आगे इसकी डिटेल्स आप इनपुट कराओगे। एडमिशन डेट क्या है, एडमिशन डेट इन प्रेजेंट स्कूल, इस स्कूल के अंदर एडमिशन डेट क्या है इसकी, वो आप इसके अंदर डालोगे। तो ये सपोज करो अप्रैल में स्कूल के अंदर आया, तो आप इसके अंदर अप्रैल ये डेट सिलेक्ट कर लेंगे। जो क्लास का सेक्शन रोल नंबर है वो रोल नंबर आप यहाँ दे देंगे और इसको आप क्या करेंगे, सेव। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही इसकी जो डिटेल्स है कि इसको डिसेबिलिटी है या नहीं है, और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, सारी ये सीडब्ल्यूएसएन की है, क्या गोल्ड गिफ्टेड है या नहीं है, ये स्कॉलरशिप या अदर सेंटर स्कॉलरशिप उसको मिली हुई है नहीं है। एज पर रिकॉर्ड आपके पास में डेटा है वो सारा आप इसके अंदर फिल कर देंगे। अगर ये गवर्नमेंट स्कूल है तो उसको फैसिलिटीज मिली होंगी, फैसिलिटीज में फ्री टेक्स्ट बुक्स मिली होगी, फ्री यूनिफॉर्म मिली होगी। ये आप एज पर रिकॉर्ड जो भी उसको मिला हुआ वो आप इसके अंदर डाल देंगे। ये लास्ट ईयर की तरह है सेम। एनसीसी एनएसएस के अंदर है वो डिटेल आप इसके अंदर डालेंगे। स्टूडेंट की हाइट इन सेंटीमीटर और स्टूडेंट का वेट इन केजी। सेंटीमीटर में डाल दी मैंने वेट, मतलब केजी के अंदर 20 केजी का। ये सारी डिटेल डाल देंगे आप। ये पूरा रिकॉर्ड से हो गया। अब आप इसको सारे को चेक करेंगे वन बाय वन, और चेक करने के बाद लास्ट में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट। तो इस स्टूडेंट का ये डाटा कंप्लीट हो गया। अब इसको अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे और उसी में आप यहाँ चेक करेंगे व्यू मैनेज के अंदर, तो जैसे मैंने एक स्टूडेंट का कंप्लीट किया है, जनरल प्रोफाइल, एजुकेशन प्रोफाइल और फाइल फैसिलिटीज, वो सारी है आपकी है ग्रीन हो जाए। ये है डेट शिफ्ट सेक्शन। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बच्चे का अगर आपको सेक्शन चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर एक ही स्कूल के अंदर सेक्शन है फिर ये दोनों डिसेबल रहेंगे। आपको अगर क्लास चेंज करनी है तो क्लास भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्लास आपकी फर्स्ट जो क्लासेस होंगी वही चेंज हो पाएंगी। फर्स्ट एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी और पहली फर्स्ट क्लास। बाकी क्लासेस आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका स्कूल डैशबोर्ड है। अब आपको इस सारे के सारे जितना भी डेटा है वो सारा का सारा आपको इसमें कंप्लीट करना होगा। लिस्ट ऑल में सारे बच्चे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब एक इम्पोर्टेंट चीज और है क्या कि आप अगर ऐड स्टूडेंट करना है तो आपकी जो फर्स्ट क्लास है सिर्फ उसके अंदर ही आप ऐड कर पाएंगे। बाकी क्लासेस के अंदर आप सिर्फ इंपोर्ट कर पाएंगे। मतलब एक नया स्टूडेंट अगर आपको ऐड करना है तो वो सिर्फ फर्स्ट क्लास के अंदर या एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी जो क्लासेस हैं उनके अंदर ऐड का ऑप्शन आएगा, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। बाकी जो अदर क्लासेस हैं उसके अंदर आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटीज का यूज करके इंपोर्ट के थ्रू ही आप इंपोर्ट कर पाएंगे। मतलब पहले साल उसका डाटा होना चाहिए। अगर किसी स्कूल को फिर भी अगर इसके अंदर ऐड करना है तो उसके लिए आपको ब्लॉक लेवल पे रिक्वेस्ट भेजनी होगी, और ब्लॉक लेवल से कुछ इनिशियल एंट्री करके फिर आप इसके अंदर अपने बच्चे को ऐड कर पाएंगे। ऐसे ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल,
इस ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल का यूज करेंगे कब करेंगे, जब बच्चा आपका स्कूल के अंदर लीव हो जाए या बीच में छोड़ जाए। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, स्टूडेंट का नेशनल कोड। वो नेशनल कोड आप उसका स्टूडेंट की लिस्ट से, आप जैसे सोच लो मैंने इसका ये नेशनल कोड ये है, इसको मैंने ले लिया और ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में गए, इस पे एंट्री करोगे, वो डिटेल दिखा देगा आपकी। फिर आप क्या करो, यहाँ पर लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विद टीसी, मार्क ड्रॉप आउट या मार्क इन इनएक्टिव। तो इन ऑप्शंस का यूज करके आप उसको स्कूल से उसको ट्रांसफर कर दोगे। और जैसे ही क्लिक करोगे तो ये बच्चा आपका कहाँ चला जाएगा, इस ड्रॉप बॉक्स के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ड्रॉप बॉक्स के अंदर। इस ड्रॉप बॉक्स से फिर कोई भी स्कूल उसको अपने स्कूल के अंदर इंपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह से आप इसके अंदर काम करेंगे एसडीएमएस प्रोफाइल के अंदर। इससे रिलेटेड अगर कोई भी और अदर क्वेरी आपकी है तो आप वो वीडियो के कमेंट के अंदर लिखें, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है उनको सॉल्यूशंस दिया जा सके। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।